हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 कर चुके थे और आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिए। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चंस करेंगे। उसके नेक्स्ट वाले में आगे के 2 क्वेश्चन। तो वीडियो काफ़ी दिन से नहीं, 2-3 दिन से नहीं डाल रहे थे क्योंकि दीपावली थी, छुट्टी थी, तो हमने घर भी हम चले गए थे, सो इसलिए नहीं डाल पा रहे थे ना। गांव में दिक्कत भी होती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बात कह रही है, एक भवन है और एक क्या है, एक मीनार है। ठीक है, अच्छा ये बताइए मीनार बड़ा होता है या भवन? ठीक है, मीनार क्या है, मतलब हमने बताया था कोई जैसे टावर हो गया ना, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो मीनार होता है। भवन आप घर जानते ही हो। तो आई होप हम कह सकते हैं कि जनरली यही होता है कि जो मीनार होता है वो भवन से हमारा बड़ा रहता है। ठीक है, तो ये हम मीनार मान ले रहे हैं। मीनार सीधा खड़ा रहता है, तो हम थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या है, मीनार है। तो कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये हमारा कोई घर है। ठीक है, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का, ये क्या है, भवन है। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण दिया गया है 30 अंश है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो इनका बीच का ये जो उन्नयन कोण है कितना है, 30 अंश दिया गया है। अब क्या कह रहा है देखिए अब कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। अगर भवन का पाद बिंदु ले, मतलब सबसे निचला बिंदु ना, वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। ठीक है, कितना है, 60 अंश है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मीनार कितना है, 50 मीटर ऊंचा है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमको ये हाइट बतानी है, h बतानी है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, सबसे पहले ये लिख देंगे कि माना जो पूछा रहता है आप उसी को लिखिएगा ना। तो जैसे हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि मीनार भवन की ऊंचाई ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माना भवन की ऊंचाई, भवन इसका अगर हम नाम लिख दें ABCD। ठीक है, भवन की ऊंचाई बराबर कितना, h। ठीक है, इसकी ऊंचाई को हमने क्या मान लिया है, h है। अब देखिए हमको दिया गया है तथा मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है, मीनार की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर, यही हमको निकालना है। क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, मानो कि h बराबर क्या आएगा वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इन चीजों में 2 चीजें पता है ना, ये पता है ये, तो यहाँ से हम ये इसका आधार निकाल लेंगे BC, और जब ये BC पता चल जाएगा तो फिर हम त्रिभुज ABC ले लेंगे। इसमें हमको ये कोण पता है और ये आधार पता रहेगा तो हम h निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, देखिए BCD में। ठीक है, या DCB में, BCD में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या होगा, कौन सा लेंगे हम, कौन सा एंगल, tan ना, tan 60 अंश, तभी तो लंब और आधार मिलेगा। ठीक है, तो tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है यहाँ पर CD और आधार क्या है, BC है। अब tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है ना।
अब CD कितना दिया गया, देखिए CD हमको दिया गया 50 मीटर ना, मीनार की ऊंचाई जो है 50/BC। अगर हम BC बराबर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 50, ये देखो इधर आएगा तो गुणा होगा इसके साथ, √3 गुणा में, अगर उधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, ठीक है, 50/√3। तो इसको हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में, देखते हैं ABC में, ठीक है ना। अब फिर से लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में क्या पता है हमको, यहाँ पे हम tan 30 अंश बराबर लेंगे ना, tan 30 अंश बराबर लंब AB बटे आधार BC, तो tan 30 अंश बराबर AB बटा BC। अब देखो BC यहाँ हमको पता है तो हम यहाँ BC यहाँ से रख देते हैं, समीकरण 1 से यहाँ से लिख सकते हो, समीकरण 1 से हमको BC पता है इसलिए हम यहाँ पे BC रख देंगे। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 और AB/BC दिया गया है, तो AB तो हमको H हमने मान लिया है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे H/BC की जगह क्या लिख देंगे 50/√3, ठीक है। अच्छा देखो ये इधर भाग है, इधर आएगा तो क्या होगा गुणा हो जाएगा, 1/√3 गुणे 50/√3 बराबर क्या आ जाएगा H आ जाएगा। तो H बराबर अगर निकालना तो √3 का अगर √3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 50/3। अगर इसको थोड़ा सा काटना भी हो तो आप लोग काट के लिख लीजिएगा, कितना आ जाएगा लगभग 3 3 × 18.67 आएगा, ठीक है, या 50/3 भी आप लिख देंगे तो भी इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी 50/3 मीटर, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, जो कि हमारा क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक ना। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। जैसे कोई सड़क है, मान लो ऐसे दिया गया है 2 सड़क है, इनके दोनों साइड में क्या है समान लंबाई वाले क्या है, देखो 2 समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक है ना। इस सड़क के दोनों ओर क्या है समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं। तो चलो हम यहाँ पे 2 खंभा ऐसे बना देते हैं, ये दोनों का लंबाई क्या है समान है, इसके बीच से समझ लो ऐसे सड़क गई हुई है, ठीक है ना, इमेजिन कर लीजिए जस्ट, ठीक। अरे जैसे देखो रोड लाइट लगी होती है ना दोनों साइड पे, वही समझ लो, एक रोड लाइट इधर है, एक रोड लाइट इधर है, ठीक है, दोनों की लंबाई कितनी है समान है, ठीक। अब क्या कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो एक चीज जान लो, देखो कह रहा है किसी बिंदु से इनके शिखर का उन्नयन कोण है जो दोनों खंभों का, एक का 30 अंश है और एक का 60 अंश है। तो बीच में तो हम ले नहीं सकते, नहीं तो कोण बराबर हो जाएंगे ना, या तो इधर लो या तो इधर लो थोड़ा, तो हम थोड़ा सा इधर ही लेते हैं और यहाँ से एक बार इधर ले लेते हैं। अब अभी आपको एक चीज बताना है कि कौन सा कोण 60 अंश होगा और कौन सा 30 अंश, ठीक है। तो दोनों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, एक का 60 अंश है और एक का 30 अंश है, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, ये वाला देखिए जो जितना पास रहेगा खंभे को उसका कोण उतना अधिक होगा ना, और जो जितना दूर रहेगा बिंदु उसका कोण उतना कम होगा। तो इस वाले खंभे से ये क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा और इधर वाले खंभे से क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे जो कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इनके बीच की दूरी भी निकालनी है और क्या कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु से इस खंभे की दूरी क्या है और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी क्या है, ये भी हमें बताना है, और साथ में इनकी
ऊंचाई समान है तो जो इस खंबे की आएगी वही इस। और एक चीज और दिया गया था क्वेश्चन में, आप लोग हमने पढ़ा भी है अभी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया ना। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो सड़क है बीच से ऐसे गई है ना, वो सड़क कितने मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। शुरुआत में ही लिख दिया था, ठीक ना। जब खंबे किनारे किनारे लगे हैं तो मतलब उनके बीच की दूरी भी कितनी होगी, 80 मीटर होगी, ठीक। अब हम क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली हम लोग समझ चुके हैं। अब हम क्या करने हैं, कैसे हमको सॉल्व करना है, हम उस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ओ मान लेते हैं, ठीक है। नाम कुछ भी रखिए आप लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हम एन लिख देते हैं, ओ पी क्यू लिख देते हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, खंभों की ऊंचाई, इसको हम एच मान लेते हैं। माना खंभों की ऊंचाई बराबर एच, ठीक है। की ऊंचाई आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर एम एन बराबर एच। चूंकि दोनों खंबे क्या हैं, समान ऊंचाई के हैं, ठीक ना। अब इस जो दोनों बिंदु दिए हैं, अगर हम एक को x मान ले, जैसे पी ओ बराबर x मान ले, तो इधर वाला क्या होगा, एम एन ओ क्या है, देखो ए एम नहीं है, ठीक ना, 80 मीटर लिखे थे, ठीक है। ये ओ बिंदु है हमारा, ओ पॉइंट है, ठीक है। तो देखो इधर वाला क्या है, x है, तो ये वाला क्या होगा, पूरे 80 है, 80 में से अगर x हम घटा लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा, यही बचेगा, जो भी बचेगा वो ये वाला दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लोगे, माना बिंदु O से P की दूरी, बिंदु O से बिंदु P की दूरी, P के बीच की दूरी बराबर x मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, अतः O से N के बीच की दूरी ON बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा ले लें, चलो ये ले लेते हैं, पी क्यू ओ में ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू ओ में, ठीक है। क्यू पी ओ में जो 90 डिग्री का एंगल बना है उसको आप बीच में रखोगे, जी लेटर को, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, क्यू पी ओ में, ठीक है। यहाँ से हम क्या लेते हैं, हमको देखो चाहिए लंब चाहिए और आधार चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो यहाँ से हम tan लेंगे, तो tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर लंब क्या है, पी क्यू बटे आधार क्या है, ओ पी। अब जल्दी से बता दो tan 30 अंश का मान। तो tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 और पी क्यू अपान ओ पी। पी क्यू क्या दिया गया है, देखो पी क्यू एच हमने माना है, तो एच हो गया, और इसको ओपी को एक्स माना है तो एक्स रख दिए। तो यहां से हम एच बराबर निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे √3, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा, देखो एम एन ओ में, ठीक है। एम एन ओ में क्या पता है हमको, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है इसमें, एम एन अपान ओ एन, ठीक है। और tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। तो देखिए वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल कुछ इशू आ गया था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया ना, तो इसके लिए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, हमने कर लिया था क्वेश्चन, ठीक है। क्या tan 60 अंश बराबर देखा, tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार एम एन बटा ओ एन, और लंब क्या है, एच है, और आधार क्या है हमारा 80 माइनस एक्स है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, देखो इसको इधर भेज दिया, इधर भाग इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो हमने ऐसा लिख दिया, ठीक।
अब देखो इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिए, ठीक है ना। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 से देखें क्या है, h बराबर इतना है और इधर h बराबर ये है। अगर दो समीकरणों में एक पक्ष बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि दूसरा पक्ष भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो x अपान अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ से अंडर रूट 3 इधर क्या है, गुणा है, और इधर आएगा तो भाग होगा। भाग में अंडर रूट 3 पहले से है तो इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लो, अंडर रूट 3 इधर भाग उधर जाएगा तो गुणा होगा। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में होगा तो 3 हो गया, और x इधर हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, हमने 3 का अंदर गुणा कर दिया, 3 का 80 में करेंगे 240, 3 का x में करेंगे तो 3x। तो 3x को हम इधर ले आते हैं, इधर x है माइनस 3x था, इधर आएगा तो प्लस 3x हो गया बराबर 240। तो 4x बराबर 240, तो x बराबर इधर देखो 4 गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो गया। 4 से 24 को काटोगे, 4 6 24, 0 हमने ऐसे लिख दिया, 60 आ गया, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सड़क के उस बिंदु से पहले खंभे के बीच की दूरी कितनी आ गई, या दूसरे खंभे के बीच की दूरी क्या आ गई, ओपी बराबर x आ गई, ठीक ना। तो अभी हम उसको बाद में लिखे हैं। उसके बाद हमने किया क्या, जब हमको x पता चल गया तो हम h निकाल सकते हैं ना। तो हमने समीकरण 1 से रख दिया। समीकरण 1 में क्या, x का मान समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं तो क्या मिलेगा, 60 बटे अंडर रूट 3। देखो x की जगह हमने 60 रख दिया, ठीक ना। अब क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे अगर हम गुणा कर देते हैं तो हर क्या हो जाएगा, परिमेयीकरण हो जाएगा ना, परिमेय बन जाएगा। तो अंडर रूट 3 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 60 अंडर रूट 3 बराबर बटे नीचे देखो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से हमने 60 को काट दिया तो 20 आ गया, 20 अंडर रूट 3। तो यच क्या आ गया, 20 अंडर रूट 3। या अगर इसी को हम, यही हमारा क्या हो गया, खंभों की ऊंचाई हो गई, या खंभों की लंबाई हो गई। तो हमने लिख दिया खंभों की ऊंचाई बराबर कितना, 20 अंडर रूट 3। अब हम क्या करते हैं, अब हम बिंदु O से P के बीच की दूरी निकालते हैं। O से P के बीच की दूरी क्या है, 60 है। x में था, अब x बराबर क्या निकला है, 60। तो इसलिए हम लिख देंगे इधर 60, ठीक है। अब बिंदु O से N की दूरी, इधर वाली दूरी, ये क्या होगी, 80 माइनस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। एक 20 मीटर होगा, एक 60 मीटर होगा, ठीक है। तो जो हमारा ये पॉइंट है सड़क के कहाँ पर होगा, एक पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर और दूसरे पॉइंट से 60 मीटर हो। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज का एक भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आप ध्यान से वीडियो पास करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप जाके वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप अपने डाउट हमसे पूछ सकें, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।